गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए लाए हुए हैं बीएससी सेकेंड ईयर का 4th सेमेस्टर। हम यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर लाए हुए हैं। आज से ये सीरीज स्टार्ट होती है। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और हमारी बुक का नाम है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक। ये हमारी बुक का नाम है। इस चैप्टर के अंदर हमें डी ब्रॉगली इक्वेशन पढ़ने हैं, और बाकी इसमें जो जो क्वेश्चंस रहेंगे हम उसमें सॉल्व करवाएंगे, जैसे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हमारे चैनल पे अगर आप न्यू हो तो मेरे चैनल जो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे हम समझाएंगे। पूरा लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ इकाई फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट, चैप्टर 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। हम ये एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 12 में पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में इसको एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। बस ऊपर ऊपर आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पे। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको पीडीएफ अवेलेबल। हमारे यहाँ पे देखेंगे डी ब्रॉगली मैटर वेव। डी ब्रॉगली द्रव्य तरंगे क्या होती है, पहले इसको समझते हैं। सन 1924 में वैज्ञानिक लुइस डी ब्रॉगली ने द्रव्य कणों के संबंध में नई परिकल्पना दी। उनके अनुसार प्रकाश की गति प्रकृति के समान ही द्रव्य में भी कण तथा तरंग दोनों के गुण पाए जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा यहाँ तक कि परमाणु जब गतिमान होते हैं तब तरंग प्रकृति रहते हैं, और उनमें तरंगों के अन्य गुण जैसे तरंगदैर्ध्य, आयाम और आवृत्ति भी होते हैं। नई क्वांटम यांत्रिकी जो द्रव्य की कण तथा तरंग प्रकृति दोनों को अध्ययन में रखती है, तरंग यांत्रिक कहलाती है। इसको हम इंग्लिश में समझते हैं। हमारा डी ब्रॉगली मैटर वेव क्या होता है। इन 1924 लुइस डी ब्रॉगली एडवांस अ hypothesis for material particles according to which, like the dual character of light, matter also process particle as well as wave character. According to this theory, electron, proton, and even atom, when in motion, possess wave properties and could also be associated with other characteristics of waves such as wavelength, amplitude, and frequency. The new quantum mechanics will take into account the particulate and wave nature of matter is called a wave mechanics. आई होप कि ये समझ में आया होगा आप लोग को डी ब्रॉगली। अब आते हैं इस पे डी ब्रॉगली रिलेशन पे। डी ब्रॉगली रिलेशन क्या है, पहले इसको हम हिंदी में समझते हैं। प्लांक के अनुसार डी ब्रॉगली संबंध में, प्लांक के अनुसार ई ऊर्जा को प्रोटॉन तथा वी आवृत्ति के तरंग का निम्न संबंध होता है, ई इक्वल टू एच वी। इक्वेशन फर्स्ट। आइंस्टीन के अनुसार ऊर्जा तथा द्रव्यमान में निम्न संबंध होता है, जैसे कि ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। सभी, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। सभी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में एच वी इक्वल टू एम सी स्क्वायर, परंतु वी सी अपॉन लेमडा, एच सी अपॉन लेमडा इक्वल टू एम सी स्क्वायर, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम सी। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। यह संबंध प्रोटॉन के लिए सत्य है। डी ब्रॉगली ने बताया है कि इसमें कई द्रव्यमान तथा वेग में रखकर गतिमान कण के संबंध तरंग की तरंगदैर्ध्य ज्ञात की जा सकती है। अतः द्रव्य तरंगों से संबंध तरंग की तरंगदैर्ध्य लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एन बी। ये हमारा इक्वेशन 4 हो जाएगा। इस तरंगदैर्ध्य को डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। इस तरंगदैर्ध्य को हम डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य कहते हैं तथा इस समीकरण को डी ब्रॉगली समीकरण भी कहते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे, अतः डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य कण के संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब इसको हम इंग्लिश में समझते हैं। हमारे यहाँ पे डी ब्रॉगली रिलेशन, अकॉर्डिंग टू प्लांक, photon of light having energy E
is associated with a wave of frequency Vs E equal to hv. That is first equation, and according to Einstein, mass and energy are related to each other. E equal to mc square. That is second equation. From equation first and second we get h v equal to mc square, but v equal to c upon lambda. hc, then hc upon lambda equal to mc square, then lambda h upon mc. That is for third equation. This equation hold for photon. De Broglie suggested that on subtracting the mass of particle m and velocity v, this equation can be applied for matter waves. Thus, the of wavelength of the wave associated with matter wave will be, that is de Broglie equation. Equation 4. This wavelength is known as de Broglie wavelength and equation as de Broglie equation. Lambda equal to h upon p equal to h upon momentum. That is purpose. Thus, the wavelength of the particle in motion is inversely proportional to the momentum of the particle. अब ये हमारा डी ब्रॉगली रिलेशन हो गया. अब हम आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, हाइजेनबर्ग और सेंट्री प्रिंसिपल. इसको पहले हम हिंदी में समझते हैं. हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत. हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार अति सूक्ष्म गतिमान कण की स्थिति डेल्टा एक्स तथा संवेग या वेग डेल्टा पी का एक साथ निश्चितता के साथ निर्धारण असंभव है. अब इसको देखते हैं. अतः एक को निश्चितता के निर्धारित किया जा सके, दूसरे में निश्चितता होगी. गणितीय रूप से इस सिद्धांत को स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स तथा संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी के गुणनफल को एक नियतांक के बराबर रखकर स्पष्ट किया जाता है. यह नियतांक h/4π के बराबर आता है. अतः यहाँ पे हमारा इक्वेशन हो जाएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन h/4π. उपरोक्त समीकरण के अनुसार दोनों में अनिश्चितता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है. अब इसको हम इंग्लिश में समझते हैं. हाइजेनबर्ग uncertainty principle. According to Heisenberg uncertainty principle, it is impossible to measure simultaneously the position delta x and momentum or velocity delta p of a microscopic particle with absolute accuracy of certainty. If one is determined accurately, then the determination of other becomes uncertain. Mathematically, this particle principle may be expressed as the product of uncertainty in position delta x and uncertainty in momentum delta p as constant. The value of constant as h/4 pi. Thus, that is, from this equation the uncertainty in the two are inversely proportional to the each other. ये हमारा एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाते हैं. हम नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है एटॉमिक ऑर्बिटल. परमाणु कक्षक पहले हम इसे हिंदी में समझते हैं. परमाणु के बोहर मॉडल में यह माना गया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं. प्रत्येक कक्षा से संबंध एक ऊर्जा होती है, लेकिन हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत से किसी सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति को पता लगाना संभव है. अर्थात किसी इलेक्ट्रॉन की किसी समय स्थिति तथा वेग एक साथ
निर्धारण असंभव है, लेकिन किसी निश्चित ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन की आकाश में किसी स्थान पर पाए जाने की प्रक्रिया ज्ञात करना संभव है। अतः नाभिक के चारों ओर आकाश में वह स्थान जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है कक्षक कहलाता है। अतः हाइजेनबर्ग के निष्ठा के सिद्धांत के अनुसार कक्षक का विचार प्रस्तुत किया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं इसको। इन बोहर मॉडल of atom, it is considered that the electron of an atom revolve around the nucleus only in certain circular orbital. Each orbital has a defined amount of energy, but according to Heisenberg Earth-centricity principle, it is impossible to determine a defined path for a microparticle like electron. Therefore, it is impossible to determine position and velocity of electron. Similarly, but it is possible to know the probability of finding the electron of a given energy in space. Now, where the probability is 0. The space around the nucleus where in probability of finding the electron of the given energy in the maximum is called orbital. Thus, on the basis of Heisenberg uncertainty principle, the concept of orbital it is introduced. यहाँ पे अगला टॉपिक दिया हुआ है हमारा सिग्निफिकेशन ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। पहले इसको हम हिंदी में समझते हैं, फिर इसका हम इंग्लिश में समझेंगे। साई तथा साई स्क्वायर का महत्व क्या होता है? तरंग समीकरण में साई इलेक्ट्रॉन तरंग का आयाम है तथा तरंग फलन साई का वर्ग साई स्क्वायर तरंग के घनत्व के अनुक्रमानुपाती है। किसी इलेक्ट्रॉन के लिए यदि साई एक तरंग फलन है तो इलेक्ट्रॉन एक आवेश का बादल है तथा साई स्क्वायर किसी भी बिंदु पर विद्युत आवेश घनत्व की प्रायिकता है। अतः साई स्क्वायर नाभिक के चारों ओर के आकाश में विभिन्न भागों में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को प्रदर्शित करती है। आकाश में वह स्थान जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रक्रिया सर्वाधिक होती है परमाणु कक्षक कहलाते हैं। अतः नाभिक के चारों ओर का त्रिविमीय स्थान जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है परमाणु कक्षक कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का अभिलक्षणिक फलन साई स्वयं में एक परमाणु कक्षक कहलाता है। अब इसको हम इंग्लिश में डिस्कस करते हैं। इन द वेव इक्वेशन साई इज एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव एंड द स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन psi square is directly proportional to density of wave. For any electron, if psi is a wave function, then an electron is just like a charged cloud. Thus, psi square gives the probabilities of finding the electron in different regions of space around the nucleus. The place where there is a maximum probability of finding an electron is known as atomic orbital. Thus, the three-dimensional space around the nucleus within which is the possibility of finding the electron is maximum is called the atomic orbital. The Itten function psi of an electron itself is an atomic orbital. नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया हुआ है क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं में हमें पढ़ना है किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, संवेग, चक्रण तथा ऊर्जा को प्रदर्शित करने के लिए संख्या अथवा नियतांकों को क्वांटम संख्याएं कहते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति को पूर्णतः प्रदर्शित करने के लिए 4 क्वांटम संख्याएं आवश्यक होती हैं जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट हमारा दिया हुआ है
क्वांटम मुख्य क्वांटम संख्याएं n, द्विगंशी क्वांटम संख्याएं l, चुंबकीय क्वांटम संख्याएं m एंड 4 हमारा दिया हुआ है चक्रण क्वांटम संख्याएं s। अब इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। क्वांटम नंबर आर द integers or constant which are used to specify the position, momentum, speed and energy of electron in an atom. To designate the position of an electron completely, 4 quantum number are required. These are, इसमें 4 संख्याएं होती हैं। 4 हमारा फर्स्ट दिया हुआ है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, azimuthal quantum number l, third magnetic quantum number m, spin quantum number s. That is 4 required of quantum number। बातें हैं हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा क्या होता है? मुख्य क्वांटम नंबर n, मुख्य क्वांटम नंबर संख्या n नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा नाभिक से औसत दूरी को प्रदर्शित करती है। यह n के द्वारा प्रदर्शित होती है तथा पूर्ण संख्याएं 1, 2, 3, 4 एज मान होते हैं। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्याएं 2n² होती है। अब इसे हम समझते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n determines the energy of an electron and the advantage distance of an electron from the nucleus. It is denoted by n and have whole number value 1, 2, 3 and 4. Maximum number of electron in an orbit is 2n²। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है एजुमेटल क्वांटम नंबर, द्विगंशी क्वांटम नंबर। यह दूसरी क्वांटम संख्याएं हैं। यह कक्षा में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को प्रदर्शित करती है। कोणीय संवेग L = mv/h/2π √L ब्रैकेट L+1 = h/2π इंटू n। L का मान 0 से n-1 तक होता है और L 0 से 1, 2, 3 क्वांटम संख्याएं वाले इलेक्ट्रॉन s, p, d तथा f इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। L का मान एक फर्स्ट दिया हुआ है कोश में उपकोशों की संख्या, सेकेंड उपकांश की आवृत्ति, थर्ड उपकोश 4l+2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रदर्शित करता है। एजुमेटल क्वांटम संख्याएं नंबर, दिस इज सेकेंड क्वांटम नंबर is represents the angular momentum of the electron is an motion as per equation. Angular momentum L = mv/r = h/2π √L ब्रैकेट L+1 = h/2π इंटू n। ये हमने वैल्यू बता दिया है। अब इसके आगे देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम संख्याएं, चुंबकीय क्वांटम संख्याएं m। इसको हम m से लेते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्याएं m नाभिक के चारों ओर आकाश में उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन को स्वीक्रिय घूर्णन की संख्या को प्रदर्शित करता है। चुंबकीय क्वांटम संख्याएं किसी उपकक्षा में संभव कक्षाओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। इसका मान L पर निर्भर करता है तथा इसका मान -L से +L तक शून्य सहित होता है। M के मान से S उपकोश में 1, P उपकोश में 3, D उपकोश में 5 तथा F उपकोश में 7 कक्षक होते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर determine the number of
profiled organization of the electron in a subcell in the space around the nucleus. The magnetic quantum number gives the number of possible orbitals in a given subcell. Its value depends on L and may be minus L2 plus L nucleus 0. Thus, from value of M as subcell as 1, P subcell as 3, D subcell as 5, and F subcell of 7 orbitals. That is magnetic quantum number. Next topic is fourth part, spin क्वांटम नंबर. चक्रों क्वांटम नंबर संख्याएं ऐसे हम इसको प्रदर्शित करते हैं. चक्रण क्वांटम संख्याएं एस कक्षक में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को प्रदर्शित करता है. एक इलेक्ट्रॉन के केवल 2 चक्रण हो सकते हैं, दक्षिणावर्त तथा वर्मावर्त. अतः एस के 2 मान 1/-2 तथा पॉजिटिव 1/2 हो सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव में दोनों, तथा इन्हें डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग से प्रदर्शित करते हैं. ये हमारा एरो है, इस एरो से हम प्रदर्शित करते हैं. द पाउली इक्वेशन प्रिंसिपल. पाउली का अपवर्जन का नियम. पाउली का अपवर्जन का नियम क्या होता है? पाउली की अपवर्जन नियम के अनुसार किसी परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन मान क्वांटम अवस्था में नहीं रह सकते, अर्थात किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती. इस सिद्धांत के निष्कर्ष निकलता है कि किसी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं. द पाउली इक्वेशन प्रिंसिपल. अकॉर्डिंग टू पाउली इक्वेशन प्रिंसिपल, no 2 electrons in an atom can exist in the same quantum state, or no 2 electrons in an atom can have all the 4 quantum numbers same. The conclusion from this principle is that an orbital cannot accommodate more than 2 electrons. आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल. एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, इसे हम डिस्कस करते हैं. अब यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कक्षकों की आकृति. शेप ऑफ ऑर्बिटल. परमाणु कक्षा नाभिक के चारों ओर वह त्रिविमी क्षेत्र होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभवता सर्वाधिक होती है. 4 प्रकार के कक्षक होते हैं, अर्थात एस, पी, डी तथा एफ कक्षक. परमाणु कक्षकों का आकार त्रिज्य तरंग फलन पर निर्भर करता है, जबकि आकृति कक्षीय तरंग फलन निर्भर करती है. एस कक्षक में हमारा क्या होता है? एस कक्षक के लिए कोणीय तरंग फलन कोण थीटा तथा फाई पर निर्भर नहीं करता, अतः इसका अंतरकांक्षी वितरण गोलीय कक्षक का आकार मुख्य क्वांटम संख्या n पर निर्भर करता है. 2s कक्षक में एक विशेष गुण होता है कि इसके अंदर एक गोलीय कक्षक होती है. इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है. इसे नाडल तल कहते हैं. इसमें हमारा 2 कक्षक पाए जाते हैं, इसे हम नाडल तल कहते हैं. अब आते हैं साधारणतः किसी ऊर्जा स्तर में एस कक्षक में नाडल तलों की संख्या n-1 के बराबर होती है, जहां n मुख्य क्वांटम संख्याएं हैं. यहाँ पे अब p कक्षक दिया हुआ है. p उप कक्षा में 3p कक्षा होते हैं. 3p कक्षक होते हैं. कोणीय तरंग फलन p कक्षकों के लिए थीटा तथा फाई पर निर्भर करता है. उसमें थीटा और फाई पे बिल्कुल निर्भर नहीं करता, इसमें थीटा और फाई पे निर्भर करता है. इसे हम ध्यान में देंगे.
पी जेड कक्षक का तरंग फलन cos फाई पर निर्भर करता है, अतः ये कक्षक दैशिक होते हैं। यदि पी एक्स, पी वाई तथा पी जेड तरंग फलन को एक्स, वाई तथा जेड अक्ष के अनुदिश त्रिविमीय अक्षांश में खींचा जाए तो दो लोब के समापित डंबल आकार का प्राप्त होता है। ये हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं डंबल आकार का मिला हुआ है। किसी कक्षक के सभी पी कक्षकों की ऊर्जा तथा आकृति समान होती है, जबकि मुख्य कक्षक की संख्या बढ़ाने के साथ आकार तथा ऊर्जा दोनों बढ़ते हैं। अब डी कक्षक में आते हैं। डी ऑर्बिटल क्या होता है? इसमें डी उपकोष में 5 डी कक्षक होते हैं। 5 होते हैं। डी कक्षकों का कोणीय तरंग फलन कोण थीटा तथा फाई पर निर्भर करता है। इसमें भी थीटा और फाई पर निर्भर करता है। ये दैशिक होती हैं। सभी डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है, सबका ऊर्जा इक्वल होता है। कक्षकों आकृति में ये समान नहीं है, ये आकृति में समान नहीं होते हैं। डी कक्षा डी एक्स वाई, डी वाई जेड तथा डी जेड एक्स और डी जेड स्क्वायर होते हैं। ये हमारे डी कक्षक का फिगर है। यहाँ पे हम ये हमारा डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल का है। ये एक एक करके यहाँ पे दिखाया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं कैसे कैसे इसका फिगर है। अब इसे हम इंग्लिश में समझते हैं। शेप ऑफ ऑर्बिटल। द ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल इज अ रीजन इन 3-dimensional space around in nucleus where probability of finding an electron of defined energy in maximum. There are 4 types of orbitals, that is s, p, d and f orbitals. The size of atomic orbital depends on radial wave function, while the shape depends on angular wave function. That's it. S orbital. For s orbital, the angular wave function does not depend on angle theta and phi, so its spatial distribution is spherical. The size of the orbital depends on principal quantum number, and an important feature of 2s orbital is that there is a spherical shell within is this where the probability of finding a electron is 0. This is called a nodal plane. That is figure of 2s, 1s, 2s and 3s orbital. Next is p orbitals. In a p subshell there 3 p orbitals. Angular wave function p orbital depends on theta and phi, and wave function of pz orbital depends only on. Therefore these the dimension if px, py and pz wave function are plotted along x, y and z axis represently in 3-dimensional space. Symmetrical dumbbell, 2 dumbbells will obliged. ये हमारा डंबल के आकार का होता है। यहाँ पे पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल, पी जेड ऑर्बिटल. All the 3 p orbitals of a given main cell are of equal energy and size. The size and energy both increase with increases in main cell. Next is d orbital. In d subcell there are 5 d orbitals. Angular wave function of d orbital depends on theta and phi, so they are directional. The energy of all d orbitals the same b are not identical in shape. The d orbital are dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square. That is dx orbital, xy orbital,
डी एक्स जेड ऑर्बिटल, डी वाई जेड ऑर्बिटल, डी एक्स वाई माइनस वाई square orbital, and last is d z square orbital. That is three orbitals represented. Next one is, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसमें हम देखते हैं हुन्स का अधिकतम बहुलता का नियम। हुन्स के नियमानुसार किसी उप कक्षा में कक्षकों के इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भरे जाते हैं कि प्रत्येक समान ऊर्जा के कक्षकों में समांतर चक्रण में अनुयुक्त इलेक्ट्रॉन के संख्या अधिकतम हो। दूसरे शब्दों में समान ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन डंबल तक नहीं होते जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन न भरे जाएं। यह नियम पी डी एफ कक्षों में इलेक्ट्रॉन भरने की अति उपयोगी, क्योंकि इसमें एक से अधिक समान ऊर्जा के कक्षक होते हैं। Hund's rule of maximum multiplicity. According to Hund's rule, electrons distribute in the orbital of a subshell in such as a way as to maximum number of unpaired electrons having parallel spin. In other words, electron pairing will not take place a orbital of same energy until each orbital is silently flight. This principle is very important in guiding to filing of p, d and f orbital that have more than one same kind of orbitals. Next topic is अफबाउ सिद्धांत। अफबाउ का सिद्धांत हमारा क्या है? अफबाउ प्रिंसिपल। इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन उनकी बढ़ती हुई ऊर्जाओं के क्रम में भरे जाते हैं। अतः निम्नलिखित ऊर्जा की कक्षा में इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम भरे जाते हैं। ऊर्जा स्तर चित्र के अनुसार बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का बढ़ता क्रम निम्न है। ये हम ऐसे फिलअप करते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s। आप इसे क्लास 12 में स्टडी किए हुए हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे पहले से पढ़ चुके हैं। अफबाउ प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, the electrons are filled in various orbitals in order of their increasing energies. Thus, an orbital is lowest energy will be filled first from the energy level diagram of multi-electron atom. The increasing order of their energies is as follows. So guys, मेरी आज की ये सारा टॉपिक था। आज ही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का। अगर आज का ये वीडियो पसंद है जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।